उसी आग में वो अपने बच्चे को जलाती है। औरत के गले से खून आते रहता है। 2 बच्चे देख लेते हैं। ये सब दृश्य है और उनमें से एक बच्चे की डेथ हो जाती है थोड़े दिनों के बाद। आइए आज की स्टोरी चालू करते हैं। यह स्टोरी राजस्थान के एक छोटा सा टाउन चंबल की है। यहाँ पे 2 बच्चे रहते हैं, सार्थक और विकास नाम का। सार्थक जो होता है वो 10th क्लास में होता है, विकास जो होता है वो 11th क्लास में होता है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही जगह कोचिंग भी जाते हैं। सार्थक जो होता है वो थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है और थोड़ा अमीर होता है, तो पैसे का उसको बहुत ज्यादा रुआब होता है। विकास जो होता है वो थोड़ा शांत स्वभाव का होता है। दोनों रोज शाम को 6 बजे कोचिंग जाते थे और रात को 8 बजे कोचिंग से दोनों साथ में ही वापस आते थे। कोचिंग में बहुत सारे बच्चे थे जो सार्थक के पीछे पीछे घूमते थे उसके पैसे के कारण। सार्थक भी कभी उन लोग को घूमने लेके जाता था अपनी कार पे, कभी और कहीं। बच्चों की एक आदत थी, वो डेली रात को आते टाइम पार्क पे रुकते थे और वहां पे जाके सुट्टा मारते थे, बीड़ी फूकते थे। ऐसे ही वो उन लोग का डेली का रूटीन हो जाया रहता है, सार्थक और विकास का। सभी बच्चों में सार्थक और विकास ही दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। एक बार क्या होता है, बरसात के मौसम में सार्थक और विकास जाते हैं कोचिंग से लौटते समय डेली वो लोग जिस जगह पे पार्क में सुट्टा फूकने जाते हैं, तो उस दिन बारिश होते रहता है। तो विकास जो होता है वो सार्थक को मना करता है, भाई आज हम लोग नहीं चलते। सार्थक जो होता है वो किसी की बात नहीं मानता, सभी बच्चों को बोलता है कि आज चलते हैं, कल तो कोचिंग की छुट्टी है। कोई बच्चा उसका साथ नहीं देता। विकास क्या करता है, ना चाहते हुए भी सार्थक के पीछे पीछे जाता है। दोनों हल्की बारिश में भीगते हुए दोनों पार्क के पास जाते हैं। पार्क में दोनों सुट्टा फूकते हैं। सुट्टा फूकने के बाद देखते हैं कि थोड़ी दूर में कोई आदमी जो है वो आग जला के आग के पास बैठा हुआ है। विकास बोलता है भाई भीग तो गए हैं, चल जाके थोड़ी आग ले लेते हैं, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। सार्थक बोलता है हाँ चलो ठीक है चलते हैं। जब दोनों पास में जाते हैं तो एक औरत रोती रहती है और आग सेकते हुए रहती है। पीछे से विकास देखता है कि उस औरत के गले से खून आ रहा होता है। वो सार्थक को धीरे से वो बात बताता है कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ से निकलते हैं। सार्थक जो था वो चंचल था, वो क्या बोलता है, औरत को आवाज देता है कि अम्मा आप कौन हो करके। सार्थक थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि वो औरत अपने बच्चे को उस आग में जलाती रहती है और जैसे ही वो सार्थक की तरफ देखती है बोलती है हाँ बेटा। उसके बाद सार्थक और विकास दोनों के पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है। जो दोनों इतना तेज भागते हैं, इतना तेज। पास में ही उन लोग का स्कूल का ग्राउंड होता है। वो दोनों भागते भागते स्कूल के ग्राउंड की तरफ जाते हैं। दोनों स्कूल के ग्राउंड पे तो जाते हैं, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता होता कि ये स्टोरी की शुरुआत ही उस स्कूल से हुई होती है। ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो उस स्कूल से स्टार्ट हुई होती है। तो उन लोग को ये नहीं पता होता है कि वो जो स्कूल है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। स्कूल से भी रोने की और सेम रोने की आवाज आती है किसी औरत के। सार्थक और विकास दोनों अपना साइकिल देखता है कि वो औरत अपने बच्चे को उस आग में जलाती रहती है और जैसे ही वो सार्थक की तरफ देखती है बोलती है हाँ बेटा। उसके बाद सार्थक और विकास दोनों के पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है। जो दोनों इतना तेज भागते हैं, इतना तेज। पास में ही उन लोग का स्कूल का ग्राउंड होता है। वो दोनों भागते भागते स्कूल के ग्राउंड की तरफ जाते हैं। दोनों स्कूल के ग्राउंड पे तो जाते हैं, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता होता कि ये स्टोरी की शुरुआत ही उस स्कूल से हुई होती है। ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो उस स्कूल से स्टार्ट हुई होती है। उन लोग को ये नहीं पता होता है कि वो जो स्कूल है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। स्कूल से भी रोने की और सेम रोने की आवाज आती है किसी औरत की। सार्थक और विकास दोनों अपना साइकिल पकड़ते हैं और दोनों भाग के घर जाते हैं। तब सार्थक के जो दादाजी होते हैं वो उस गांव के बहुत ही पुराने मुखिया होते हैं। वो उनको बताता है कि कुछ सालों पहले स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और वहाँ एक तांत्रिक था जो तांत्रिक विद्या अर्जित करने के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था।
ये सुनते ही सार्थक का होश उड़ जाता है और उस दिन से उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि सारे डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं। साथ ही साथ विकास की भी तबीयत खराब होने स्टार्ट होता है। सार्थक का जो दादाजी होता है वो एक तांत्रिक को जानते हैं, वो उसको तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। तब तांत्रिक सार्थक को देखते ही बोल देता है कि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी आधी जिंदगी उस कर्ण पिशाचिनी ने खा ली है। इसको अगर आप लोग को बचाना है तो आप लोग को यज्ञ करना पड़ेगा पूरे 94 दिन का। सार्थक के दादाजी के पास पैसा बहुत होता है, वो क्या करता है, यज्ञ चालू करता है। जैसे तैसे तांत्रिक उस कर्ण पिशाचिनी से सार्थक की जान को बचाता है और साथ ही साथ उस कर्ण पिशाचिनी को भी मुक्ति दिलाता है। तब जाके सार्थक ठीक होता है और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ चालू करता है।